खुदावन यसु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अरशद मसीह है और खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज हम लफ्ज गुनाह के बारे में सीखेंगे। गुनाह के बारे में दो खास सवालों के बारे में सीखेंगे। पहला सवाल ये है कि गुनाह किसे कहते हैं और दूसरा सवाल ये है कि इसका बिबलिकली मफहूम क्या है। आमतौर पर हमारे नजदीक गुनाह का मतलब है हुक्मदुली और खुदा की नाफरमानी। यूनानी में इसके लिए लफ्ज हमारतिया इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है निशान से हट जाना या निशाना लगाने में नाकाम रहना। मिसाल के तौर पर पहला पतरस पहला बाब 16वीं आयत में लिखा है, पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदा ने इंसान को पकीजगी का एक निशान दिया है। वो निशान ये है कि खुदा ने कहा पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदा ने इंसान को पकीजगी का एक म्यार दिया है। अगर कोई इंसान उस म्यार पर पूरा नहीं उतरता, ये हमारतिया है जिसका मतलब है निशान से हट जाना। एक और लफ्ज यूनानी में गुनाह के लिए इस्तेमाल किया गया है और वो लफ्ज है पैराथून, जिसका मतलब है खुदा के कानून को पांव के नीचे रौंदना। मिसाल के तौर पर हम 10 अहकाम में पढ़ते हैं तो अपने बाप और माँ की इज्जत करना, तू जना ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना। हम इन हकाम से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ हैं और खूब जानते हैं, लेकिन जब कभी हमें मौका मिलता है तो हम खुदा के इन हकाम की नाफरमानी करते हैं और खुदा के कानून को अपने पांव के नीचे रौंदते हैं और ये पैराथून है। बस साबित हुआ कि खुदा की पकीजगी के म्यार को पूरा ना करना और खुदा के कवानीन को अपने पांव के नीचे रौंदना गुनाह कहलाता है। दूसरा सवाल यह है कि इसका बिबलिकली मफहूम क्या है। खुदा के कलाम मुकद्दस में बहुत ही खूबसूरती से इसकी वजाहत की गई है। पहला यूहन्ना का खत 3 बाब 4 आयत में लिखा है, गुनाह शरह की मुखालफत है। पहला यूहन्ना का खत 5 बाब 17 आयत में लिखा है, हर तरह की नाराजगी गुनाह है। रोमियो के खत के 14 बाब की 23 आयत में लिखा है, जो कुछ तकाद से नहीं वो गुनाह है। यकूब के खत के 4 बाब की 17 आयत में लिखा है, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता ये उसके लिए गुनाह है। बस हर वो चीज जो खुदा के जलाल से मरहूम कर दे गुनाह कहलाती है। रोमियो के खत के 3 बाब की 23 आयत में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मरहूम है। ये बाइबल मुकद्दस की बहुत ही खूबसूरत हकीकत है जो गुनाह की हकीकत और उसके मफहूम को समझने में हमारी मदद करती है। अगर आप गुनाह की हकीकत को समझ चुके हैं, हासिल कलाम यह है कि जिस तरह खुदा गुनाह से नफरत करता है और उसकी आंखें इस कदर पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता, वैसे ही हमें भी गुनाह से नफरत करनी है और अपने आप को गुनाह से दूर रखना है और इस बदी पर गालिब आकर अपने खुदा के नाम को जलाल देना है। खुदावंद आज के कलाम से हम सबको बरकत दे और तौफीक बख्शे कि हम गुनाह पर गालिब आए और हमेशा अपने खुदा के नाम को जलाल दें। आमीन।